हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के लिए आज रिडॉक्स का लेक्चर नंबर 3 लेकर के आया हूं, जहां पर हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कितने होते हैं, कितने तरह के रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। इनको जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब सवाल आपसे पूछे जाते हैं तो उसमें बहुत बार एन फैक्टर वगैरह निकालने के लिए दिया जाएगा, जहां पर अगर आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन का नॉलेज नहीं है तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को और शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि आखिरकार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लिया कि किस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडाइजिंग नंबर निकाल सकते हैं, या आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, और इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो आज इसी के बिहाफ में हम लोग रिडॉक्स को समझ पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, और जितने भी तरह के रिडॉक्स रिएक्शन है इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं? तो सबसे पहला तो सवाल यह आता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? द केमिकल स्पीसीज इन अ रिएक्शन। हम क्या बोलेंगे? द केमिकल स्पीसीज the chemical species in a reaction, the chemical species in a reaction which oxidizes the other element या other element of another compound the another compound is known as oxidizing agent। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्लियर? उसी तरीका से अगर कोई पूछे आपसे रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं, उसी तरीका से कोई पूछे आपसे कि रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं बेटा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? जल्दी से बता देना, अरे फटाफट बता देना। रिड्यूसिंग एजेंट हम किसको कहेंगे? तो हम बोलेंगे द केमिकल स्पीसीज। किसको कहेंगे बेटा? द केमिकल स्पीसीज इन अ रिएक्शन which reduces the other element of the another compound is known as reducing agent। अब इसको अच्छा से समझेंगे, परेशान मत होइए, मैं इसको साफ साफ बताता हूं। एजेंट का मतलब क्या होता है? एजेंट का मतलब होता है जो दूसरे के लिए काम करे। फॉर एग्जांपल जो LIC एजेंट होता है वो अपना ही तो LIC पॉलिसी नहीं खोलते रहता, वो क्या करता है? दूसरे लोगों का पॉलिसीज को खोलता है, दूसरे लोगों का LIC के पॉलिसीज को खोलता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? LIC एजेंट। ठीक है। हेल्थ एजेंट हेल्थ इंश्योरेंस खोलेगा दूसरों का, है कि नहीं? तो ये सारे एजेंट का काम क्या होता है? जो दूसरे के लिए किया जाए। तो अगर मैं बोलूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मैं बोलूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। अब जब वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद को क्या करेगा बेटा? खुद को रिड्यूस करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा। आ रहा है क्या बात समझ में? ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस। याद रखना, हमेशा एजेंट क्या करता है? दूसरों के लिए करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे। उसी तरीका से कोई पूछेगा रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताओ, तो आप क्या बोलोगे? जो दूसरों को रिड्यूस करेगा, जो दूसरों को रिड्यूस करेगा वही आपका क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और जो दूसरों को रिड्यूस करेगा वो खुद को क्या करेगा? वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा।
समझे क्या? जो दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज, वो क्या कहलाएगा मेरा? रिड्यूसिंग एजेंट। एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे C+O2 है, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना देगा बेटा? CO2। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अब आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो आ गया, आपने प्रीवियस लेक्चर देखा था। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा? 0। यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? मैं बोलूंगा 0। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये अपने एलिमेंटल फॉर्म में, अपने नेटिव स्टेट में, या आप कह सकते हैं ये खुद से खुद का जुड़ाव है। जब खुद से खुद का जुड़ाव होगा तो क्या होगा? उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। यहां पर इसका क्या हो जाएगा? +4, और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? -2। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? -2। तो कार्बन क्या कर रहा है? कार्बन क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज। कार्बन क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज। और ऑक्सीजन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन क्या कर रहा है? रिड्यूस। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। कार्बन क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो मैंने क्या कहा? जो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा वो क्या कहलाएगा? तो मेरा कार्बन क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। मेरा कार्बन क्या कहलाएगा बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। वही ऑक्सीजन मेरा क्या कहलाएगा बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? ये खुद को क्या कर रहा है? रिड्यूस। जो खुद को रिड्यूस करे वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम किसको कहेंगे और रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहेंगे। क्लियर है क्या बेटा? अब आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की ओर, कि कितने तरीके का रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है। तो अगर मैं आपसे बोलूं तो सबसे पहला टाइप क्या होगा? सबसे पहला टाइप कौन सा होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला टाइप कौन सा होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा टाइप क्या होगा? डीकंपोजिशन रिएक्शन। दूसरा टाइप क्या होगा? डीकंपोजिशन रिएक्शन। तीसरा टाइप क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी किसमें आएगा? रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप में। चौथा क्या होगा? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और पांचवा कौन सा होगा? कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये 5 तरीके के आपको रिडॉक्स रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं। ये 5 तरीके के ऐसे रिएक्शन हैं जो कि एक प्रकार के रिडॉक्स रिएक्शन ही हैं। क्लियर? आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी क्लास 10th में पढ़ा होगा, डिकम्पोजिशन भी पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ा होगा, लेकिन आपको शायद नहीं पता था कि दीज आर दी टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। दीज आर दी टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। आप ऐसा कह सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन एक बड़ा सेट है, और इस बड़े सेट में ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी आता है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी आता है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आता है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी आता है, और कॉम्प्रपोर्शनेशन भी आता है। ये सारे किसमें आते हैं? तो ये बड़ा सेट को हम क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है क्या यहां तक? नहीं ना? अब अगर मैं आपसे बात करूं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, एक एक करके सबको देखेंगे। आइए बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम किसको कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स, जब एक या एक से अधिक रिएक्टेंट्स मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे। जैसे यहां पर ये ए बी से मिलकर के ए बी बना रहा है, जैसे कि यहां पर ए बी से मिलकर के ए बी बना रहा है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा? ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं, एक दो चार एग्जाम्पल लेते हैं और चीजें अच्छे से समझ में आएगी हमें कि देखो यहाँ H2 है, यहाँ O2 है, क्या एक से अधिक रिएक्टेंट है, और ये एक से अधिक रिएक्टेंट क्या बना दे रहा है? एक सिंगल प्रोडक्ट। ये क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बहुतों के मन में आएगा ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन रिडॉक्स कैसे हुआ सर? तो आइए बात करें। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1। और यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2। तो यहां पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है?
ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन। तो अगर मेरे से कोई पूछेगा यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो जिसका रिडक्शन हो रहा होगा, ऑक्सीजन मेरा क्या कहलाएगा बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का यहां पर क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन हो रहा है। वहीं हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ये मेरा क्या कहलाएगा बेटा? ये मेरा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ये मेरा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्लियर है क्या? ये है कॉम्बिनेशन और इसमें रिडॉक्स हो रहा है, ये बात भी क्लियर हो गई। इसी तरीके से आप बाकी में भी चेक कर सकते हैं। देखो एक से अधिक रिएक्टेंट है और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ +2, यहाँ -2। अब आप खुद से बताइएगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, और किसका कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ये पीपीटी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, आप इसमें खुद से पता लगाएंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा। इज इट क्लियर? आज का क्लास का होमवर्क यही रहने वाला है। तो कैल्शियम का अगर मैं बात करूं, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया +2, ये हो गया -2, ये हो गया +2, ये हो गया -2। तो जब यहाँ Ca 0 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन 0 से -2 में हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूं, यहाँ पर भी दो रिएक्टेंट मिलकर के क्या बना रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। बहुत तो कंफ्यूजन होगा, सर यहाँ 2 आ गया, सिंगल प्रोडक्ट कहाँ है? भैया जो स्पीसीज बना वो तो सिंगल ही है, वो एक से अधिक हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 4 लगा दो, यहाँ 5 लगा दो, उससे नहीं मतलब है। मेरे को कहने का मतलब है एक ही केमिकल स्पीसीज बन रहा, वो है CaO, इसके अलावा और तो कुछ नहीं बना। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहां पर बात करो, ये आयरन है, ये सल्फर के साथ मिलके FeS बना रहा है। यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ +2, यहाँ -2। अब आप खुद से डिसाइड करेंगे, ठीक है? इसमें आप ऑक्सीडेशन नंबर देखो, 0, 0, +2, सॉरी +4, -2। आई होप मैं कैसे निकाल रहा हूं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड कर रहा हूं, लेक्चर नंबर 2 देखिए, प्लीज लेक्चर नंबर 2 देखिए। वहां मैंने पूरे डेप्थ में 1 घंटा, सवा घंटा लेकर के पूरा ऑक्सीडेशन नंबर ही निकालना सिखाया, और उसमें कुछ एग्जांपल्स होमवर्क में भी दिया है ताकि आप और प्रैक्टिस कर सके। क्लियर है क्या? अब यहां भी पता चल रहा है कार्बन ऑक्सीडाइज कर रहा है और ऑक्सीजन रिड्यूस कर रहा है। यह आपका होमवर्क है। कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट, हर एक एग्जांपल के नीचे में आप लिखेंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डीकंपोजिशन रिएक्शन की ओर। डीकंपोजिशन रिएक्शन की ओर। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या कहता है? बोलता है डीकंपोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन, इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन, जिसमें एक कंपाउंड 2 और मोर देन 2 सिंपलर सब्सटेंसेस। कहने का मतलब जब कभी भी एक कंपाउंड एक से अधिक सिंपलर सब्सटेंसेस, क्यों सिंपलर सब्सटेंसेस कहा? हो सकता है वो एलिमेंट में ब्रेक डाउन हो रहा हो सकता है वो कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो रहा हो सकता है कि उसमें कोई एलिमेंट हो, कोई कंपाउंड हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो इसलिए मैंने यहां वर्ड यूज किया सिंपलर सब्सटेंसेस। मैंने नहीं लिखा 2 और मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स, मैंने नहीं लिखा 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स, मैंने क्या लिखा? 2 और मोर देन 2 सिंपलर सब्सटेंसेस। दीस सिंपलर सब्सटेंसेस कैन बी एलिमेंट और ए कंपाउंड, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कोई भी जब एक कंपोनेंट एक से अधिक कंपोनेंट बना रहा होगा, मैं उसको किसके अंडर में डालूंगा? मैं उसको डीकंपोजिशन रिएक्शन में डालूंगा। क्लियर है क्या? अब यहां बात आती है सर टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कितने तरीका से डिकम्पोज कराया जा सकता है, कितने तरीके से तोड़ा जा सकता है। जब कभी भी आप किसी को तोड़ रहे होंगे आपको एनर्जी देना पड़ेगा, और वो एनर्जी देने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो जिस तरीके से हम एनर्जी देंगे उस तरह का हम उसको डिकम्पोजिशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वर्ड बोल रहा हूं थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब यहां जो मैं तोड़ रहा हूं कंपाउंड को, वो एनर्जी कैसा, किस फॉर्म में दे रहा हूं? हीट के फॉर्म में दे रहा हूं। मैं हीट के फॉर्म में एनर्जी दे करके कंपाउंड को तोड़ूंगा तो मेरा थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगा। वहीं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन किसको कहेंगे? जब आप इलेक्ट्रिसिटी को दे करके, जब आप इलेक्ट्रिसिटी करंट को पास करा के किसी एक कंपाउंड को एक से अधिक कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। वहीं फोटो डिकम्पोजिशन हम किसको कहेंगे? जब हम किसी एक कंपाउंड को लाइट के मदद से, मतलब उस पर लाइट गिराए और वो कंपाउंड टूट जाए तो हम उसे क्या कहेंगे बेटा?
फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। क्लियर है क्या कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है और वो कितने तरीके का होता है, और ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, अगर कोई इसका बेसिस आपसे पूछ ले ये किस तरीका से क्लासिफाई किया गया है, तो इसका बेसिस होगा द वे यू प्रोवाइड एनर्जी, द वे यू प्रोवाइड एनर्जी। क्लियर है क्या बेटा, क्लियर है क्या? तो आप अगर हीट दे रहे हैं एनर्जी के फॉर्म में तो थर्मल, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो इलेक्ट्रोलिटिक, लाइट दे रहे हैं तो फोटो डिकम्पोजिशन कहलाएगा, तो फोटो डिकम्पोजिशन कहलाता है। इज इट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं और ये साबित भी करेंगे कि ये भी एक प्रकार का रिडॉक्स रिएक्शन ही है। तो अगर आप देखें यहाँ थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट दिए, कैल्शियम कार्बोनेट लिए, हीट दिए, बनाया CaO और CO2। यहां Ca का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है जल्दी से बताइए, +2। यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4। यहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2। क्लियर? क्लियर है क्या? जल्दी से बताइए हाँ या ना, हाँ या ना। क्लियर है क्या? ठीक, तो ये क्या बना दिया, कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पर देखो, अब यहां पर एक और फंडा आया निकल करके, क्या आया कि सर यहां पर तो जो डिसोसिएशन हुआ है हीट देने के कारण, उस हीट देने के कारण ये रिडॉक्स रिएक्शन कैसे है, ये रिडॉक्स रिएक्शन कैसे है। अब तुम ध्यान से समझना, पहले कार्बोनेट आयन अलग था CO3 और ये था Ca2। अब यहां पर कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर +4, ऑक्सीजन का -2, यहां पर इसका +2, यहां पर भी इसका +2 है, यहां -2 है, यहां +4 है, यहां -2 है। क्लियर? तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ है, मतलब ये क्या है, एक प्रकार का, यहां पर इस रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगा, क्या ये यहां पर रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है, तो मैं बोलूंगा नहीं, यहां ना कोई ऑक्सीडाइज हुआ है ना कोई रिड्यूस हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है, ये नोट पॉइंट में लिख लेना, सम ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अकर, सम डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अकर as non-redox reaction, as non-redox reaction। अब बोलेंगे सर और कोई एग्जांपल दीजिए जहां थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा हो और वहां पर रिडक्शन हो रहा हो। तो फॉर एग्जांपल MgO, इसको हीट करो, Mg+O2 मिल जाएगा। अब यहां पर अगर कोई पूछे मुझसे ये मैग्नीशियम का +2, ये ऑक्सीजन का -2, ये 0, ये 0, यहां ऑक्सीजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन, और मैग्नीशियम का क्या हुआ है, रिडक्शन। तो मैं क्या समझा यहां से, कोई जरूरी नहीं कि सारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा हो, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का, तो यहां पर आपने इलेक्ट्रिसिटी दिया है, ये +1, ये -2, ये 0, ये 0। यहां हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, +1 से 0 जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन। यहां -2 से 0 जा रहा है, मतलब यहां क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? नेक्स्ट बात करेंगे फोटो डिकम्पोजिशन, मतलब लाइट दो और मॉलिक्यूल को तोड़ दो, लाइट दो मॉलिक्यूल को तोड़ दो। AgCl टूट जाता है Ag+Cl2 में, AgCl टूट जाता है Ag+Cl2 में। यहां इसका कितना है, +1, यहां इसका कितना है, -1, यहां Ag का कितना हो गया, 0, यहां इसका Cl2 का कितना हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो ये +1 से 0 गया, कम हो गया, मैं क्या कहूंगा, यहां इसका रिडक्शन हो गया। ये -1 से 0 गया, यहां इसका क्या हो गया, बढ़ोतरी, तो मैं क्या बोलूंगा, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। यहां लाइट दे करके तोड़ रहे, तो एग्जांपल किसका हो गया, फोटो डिकम्पोजिशन का। ये एग्जांपल किसका हो गया बेटा, फोटो डिकम्पोजिशन का। अब यहां पर एक नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या ऑलवेज रिडॉक्स होगा, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट, आइए बात करें नेक्स्ट। अब अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई यहां पर पूछे, एक एग्जांपल और बता देता हूं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या कोई ऐसा एग्जांपल पॉसिबल है जहां पर रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा? तो इसका भी एक स्टार मार्क डाल करके एग्जांपल लिख सकते हो, Na+CO,
क्या बना देगा, NiCO4, NiCO4। क्लियर, यहां भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहां भी 0, यहां भी CO का 0, यहां भी CO का 0। कार्बन और ऑक्सीजन का जो पहले था वो अभी भी है। लेकिन अगर मैं पूछूं किसी का कुछ बदला, मैं बोलूंगा कुछ नहीं बदला। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, एक तरीका का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है। ये भी एक टाइप का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, लेकिन यहां किसी प्रकार का रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंगल एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट, एक होता है डबल एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आओ हम लोग को जो देखना है डिस्प्लेसमेंट में, वो कौन सा पढ़ना है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट को लिखना नहीं पड़ता आगे सिंगल। अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखा है मींस आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल डिस्प्लेसमेंट। कोई एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस। कोई एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस, जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। इसका मतलब यहां पर अगर A ने B का जगह ले लिया, इसका मतलब है कि A इज मोर रिएक्टिव, A is more reactive than B. A is more reactive than B. क्लियर? अब बोलेंगे सर डिस्प्लेसमेंट में ऐसा हो सकता है क्या कि वो नॉन रिडॉक्स हो? हाँ, इसमें भी हो सकता है। अगर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, वहां डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के केस में हम कहेंगे कि वो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होता है, जिसका एग्जांपल हम लोग नहीं देखने वाले। इज इट क्लियर? क्योंकि वो नॉन रिडॉक्स है। इज इट क्लियर? आइए बात करें यहां पर पहला एग्जांपल देखिए, जिंक क्या किया, कॉपर को हटा दिया। क्यों? क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव। अब देखिए यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था, यहां पर इसका कितना हो गया, +2। यहां पर इसका कितना था, +2, इसका क्या हो गया, 0। मतलब कॉपर का क्या हुआ, कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन। कॉपर का क्या हुआ बेटा, रिडक्शन। वहीं अगर जिंक का कोई पूछेगा तो क्या हुआ, तो मैं क्या बोलूंगा, ऑक्सीडेशन। मैं क्या बोलूंगा, ऑक्सीडेशन। वहीं यहां पर क्या हुआ, एक तरीका से मैं इसको क्या कह सकता हूं, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक तरीका से इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि यहां पर मेटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, क्योंकि एक मेटल ने दूसरे मेटल को डिस्प्लेस किया। क्यों डिस्प्लेस किया, कारण क्या है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव। बोलेंगे सर हमको कैसे पता चलेगा कौन रिएक्टिव है कौन नहीं? तो शॉर्ट्स में मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक ट्रिक सिखाया है, उस ट्रिक को देख लेना। जो ऊपर वाले वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देंगे, जो ऊपर वाले वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देंगे। क्लियर? अब बात करते हैं, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। अब यहाँ आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस किया। क्या बना लिया, FeSO4 और Cu। कारण क्या, आयरन इज मोर रिएक्टिव। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर का बात करूं तो 0 है, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर का बात करूं तो +2 है, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर का बात करूं तो +2 है, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर का बात करूं तो 0 है। तो यहाँ +2 से कहां पहुंच गया, 0 पे। मैं क्या बोलूंगा, यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहाँ 0 से कहां पहुंच गया, +2 पे। मैं क्या बोलूंगा, यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अगेन यहां पर एक मेटल ने दूसरे मेटल को डिस्प्लेस किया है, तो मैं इसे क्या कहूंगा बेटा, मेटल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलूंगा बेटा, मेटल डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत है क्या, जल्दी से बता दो, यस और नो। आगे बढ़ते हैं, क्लोरीन डिस्प्लेसेस ब्रोमीन फ्रॉम सोडियम ब्रोमाइड। अब यहां नॉन मेटल ने क्या किया, नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन। ये आया, ब्रोमीन को हटाया और अपना जगह बनाया। ये आया, ब्रोमीन को हटाया और अपना जगह बनाया। यहां पर देखो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा, 0। यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1। यहां ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर
क्या है -1, इसको नीचे लिख लेता हूं, इसको नीचे लिख लेता हूं। और यहां पर ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा यहां पर क्लोरीन का क्या हुआ है तो मैं बोलूंगा बेटा रिडक्शन हुआ है। यहां क्लोरीन का क्या हुआ बेटा रिडक्शन हुआ है। ये -1 से 0 जब हो गया, यहां ब्रोमीन का क्या हुआ है तो मैं बोलूंगा ऑक्सीडेशन हो गया। यहां ब्रोमीन का क्या हुआ है मैं बोलूंगा ऑक्सीडेशन हो गया। यहां क्लोरीन का क्या हुआ मैं बोलूंगा रिडक्शन हो गया। अब आगे बात करते हैं, यहां पर अगर मेरे से कोई पूछ ले ये कैसा डिस्प्लेसमेंट है, मैं बोलूंगा नॉन मेटल। मैं क्या बोलूंगा बेटा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट है। यहां नॉन मेटल ने नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दिया, नॉन मेटल ने नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। वहीं अगर मैं यहां पर आपसे कोई पूछ ले मैग्नीशियम ने क्या किया हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया बेटा। मैग्नीशियम ने क्या किया हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैग्नीशियम ऊपर हाइड्रोजन नीचे। अब यहां पर क्या हो गया बेटा, अब यहां पर क्या होगा अगर हमसे कोई पूछेगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां पर क्या हो जाएगा +2, यहां हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा +1, यहां पर इसका क्या हो जाएगा 0। अब मैं यहां पर अगर आपसे पूछूं मैग्नीशियम 0 से कहां चला गया +2 में, यहां +1 से कहां चला गया 0 में, तो यहां पर बढ़ा कि घटा मैं बोलूंगा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो मैं इसे क्या कहूंगा ऑक्सीडेशन। यहां +1 से 0 हो गया, यहां बढ़ा कि घटा मैं बोलूंगा घट गया, तो इसे हम क्या कहेंगे रिडक्शन। इसे हम क्या कहेंगे रिडक्शन। यहां पर डिस्प्लेसमेंट कैसा है तो मैं बोलूंगा मेटल ने नॉन मेटल को डिस्प्लेस किया। मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? क्लियर है क्या? ये आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे, नेक्स्ट अगर बात करूं, बात आती है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का, बात आती है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। बेटा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या कहता है? बोलता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। याद रखिएगा इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। जहां पर क्या होगा सुनिए ध्यान से, बोलता है इन विच अ सिंगल सब्सटेंसेस, इन विच अ सिंगल सब्सटेंसेस एक्ट एज बोथ। वही एक सिंगल सब्सटेंस खुद ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और खुद ही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। क्या बोलता है? एक सिंगल सब्सटेंस ही खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और वही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, मतलब वो खुद ही ऑक्सीडाइज हो रहा होगा और खुद ही क्या हो रहा होगा रिड्यूस हो रहा होगा। जब कभी भी कोई सिंगल सब्सटेंस खुद ही ऑक्सीडाइज हो रहा हो और खुद ही रिड्यूस हो रहा हो, हम उस कंडीशन में बोलेंगे वो रिएक्शन कौन सा है? मैं बोलूंगा वो रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन है। वो रिएक्शन कैसा बेटा? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब यहां पर देखो, यहां पर ए का क्या था ऑक्सीडेशन नंबर Z+, यहां पर ए का क्या है X+, यहां पर ए का क्या है Y+। अब यहां पर क्या ना Z का जो वैल्यू है वो X से तो बड़ा है लेकिन Y से छोटा है। Z का वैल्यू जो है वो X से तो बड़ा है लेकिन Y से छोटा है। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? यहां पर मैं क्या बोलूंगा X से बड़ा है, मतलब यहां हो रहा है रिडक्शन। यहां पर क्या हो रहा है? पीछे जा रहा है ना, पीछे जा रहा है, कम की ओर जा रहा है, कम की ओर जा रहा है। यहां क्या हुआ? रिडक्शन। और यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो मैं क्या कहूंगा यही रिड्यूस हो रहा है, यही मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यही ऑक्सीडाइज हो रहा है, यही मेरा रिड्यूसिंग एजेंट भी है, यही मेरा रिड्यूसिंग एजेंट भी है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखें, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इस एग्जांपल्स के थ्रू चीजों का पता लगाते हैं। बोलता क्या है? द डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या बोलता है? द डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -1। निकाल लोगे क्या बेटा? यहां ऑक्सीजन का कितना है? -2 और यहां पर कितना है? 0।
तो यहां पर जब ये -1 से 0 पे गया, बढ़ गया, मैं बोलूंगा ऑक्सीडेशन हो गया। यहां पर -1 से कहां चला गया, -2 पे, मैं क्या बोलूंगा, यहां पर रिडक्शन हो गया। क्या वो उसी एलिमेंट का हुआ है, क्या वो उसी एलिमेंट का हुआ है, उसी कंपाउंड में हुआ है, तो मैं बोलूंगा यस बेटा, उसी कंपाउंड में उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी कंपाउंड में उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा है। तो इट इज अ टाइप ऑफ disproportionation reaction. It is a type of disproportionation reaction. क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। यहां Cl2 का क्या हो गया, 0, यहां पर इसका क्या हो गया, -1, यहां पर इसका क्या हो गया, +1। तब अब तुम बताना, 0 से -1 गया तो क्या कहूंगा, रिडक्शन, 0 से +1 गया, मैं क्या कहूंगा, ऑक्सीडेशन। क्या ये भी एक ही एलिमेंट का हो रहा है, सेम एलिमेंट का, तो मैं इसे भी क्या कहूंगा, डिस्प्रपोर्शनेशन। अब यहां पर बात करूं, ये हो गया +4, ये हो गया +6, और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, -6, यहां हो गया +4, यहां हो गया +4। अब बहुतों के मन में आएगा, सर बताइए ना यहां पर क्या हो रहा है, तो ये +4 से कहां चला गया, +6 में, तो ये तो समझ में आ रहा है सर, ये ऑक्सीडेशन हुआ, ये तो समझ में आ रहा है, यहां इसका ऑक्सीडेशन हुआ। लेकिन क्या इस सल्फर में एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आया, साथ में 2 हाइड्रोजन लाया, तो हाइड्रोजन के बढ़ने के कारण मैं यहां पर इसका क्या बोलूंगा, क्या हो गया, रिडक्शन। हाइड्रोजन के बढ़ने के कारण मैं इसका क्या बोलूंगा, यहां पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। यहां पर इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इज इट क्लियर? यहां पर इसका क्या हो गया बेटा, रिडक्शन हो गया। आप चाहो तो किसी को भी इस तरीका से डिफाइन करके आप कह सकते हो कि यहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कॉम प्रपोर्शनेशन, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, जो अभी पढ़े सेम है, बस उल्टा कर दो रिएक्शन को। अब यहां AX से Z में चला गया और AY प्लस से भी Z में चला गया, जहां Z की वैल्यू X से तो ज्यादा है लेकिन Y से कम। उल्टा कर दो, डिस्प्रपोर्शनेशन का उल्टा, कॉम प्रपोर्शनेशन। इसी को एक और नाम से जानते हैं सिम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इसको एक और नाम से जानते हैं सिम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बोलता है इट इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच two species of the same element, two species of the same element, that is A, यहां पर A ही है, having different oxidation state combines to form, having different oxidation state combines to form an element has an intermediate oxidation state। बोलता है एक ऐसा बनाता है एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा, मतलब इन बिटवीन x एंड y, इन बिटवीन x एंड y z की वैल्यू होगी। ऐसे रिएक्शन को कॉम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन हो गया। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, डिस्प्रपोर्शनेशन का उल्टा पलट दो, कॉम प्रपोर्शनेशन हो जाएगा। इसी का एक और नाम है, याद रखिएगा, सिम प्रपोर्शनेशन। आइए कुछ एग्जांपल्स देखें, आइए कुछ एग्जांपल्स देखें। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। यहाँ 0 है, यहाँ -1 है। क्लियर? अब यहां पर ये I2 I माइनस और इसका कितना हो जाएगा, -1/3, -1/3। अब तुम देखो, क्या ये -1/3 0 से -1 से बड़ा है और 0 से छोटा है क्या? यस। क्या उसी एलिमेंट का है? हाँ। तो ये कौन सा हो गया, कॉम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। मैं से क्या कहूंगा, कॉम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर है क्या? सिमिलरली यहां पर देखो, यहां पर देखो, ये +2, यहां पर इसका +4 और यहां पर इसका कितना आएगा, नाइट्रोजन का +3। तो +2 और +4 के बीच में +3, अगेन ये कैसा हो गया, कॉम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यहां पर देखो 0, यहां पर +2, माइनस है क्या? अच्छा, ये माइनस है। ये माइनस है, तो ये हो गया +1 और ये आपका कितना हो जाएगा, +2। भाई ये तो आपका कॉम प्रपोर्शनेशन नहीं है,
ये कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। क्लियर? आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, दिस इज अ रॉन्ग एग्जाम्पल, ये कॉम्प्रोपोर्शनेशन नहीं है, दिस इज नॉट अ कॉम्प्रोपोर्शनेशन। अगर आपको कॉम्प्रोपोर्शनेशन लिखना है तो आप क्या लिखे हो, Cl माइनस ClO माइनस विल फॉर्म एसिडिक मीडियम डाल दो, एसिडिक मीडियम डाल दो, वेरी डाइल्यूट, तो क्या बना देगा, Cl2 बना देगा, Cl2 बना देगा। ये आपका कॉम्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा -1, ये हो गया +1 और ये हो गया 0। तो अब 0 क्या है, -1 से तो बड़ा है और +1 से छोटा। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आपका कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर है क्या? ये भी आपका कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने सीख लिया कि कितने तरीके के रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 5 तरीके के रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एंड कॉम्प्रोपोर्शनेशन। और हमने उसके एग्जांपल्स भी देखे। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बैलेंसिंग। हम लोगों को ऑक्सीडेशन क्या होता पता है, रिडक्शन क्या होता पता है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आ गया है ना, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स भी आ गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं, ये भी समझ में आ गया। आपका आज का होमवर्क यही रहने वाला है कि ये जितने भी एग्जांपल्स हम लोगों ने यूज किए उसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आप पता करके बताइएगा। अगर आप पता कर पाएंगे इट मीन्स आपने ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट को सीख लिया है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को करिए शेयर अपने दोस्तों के बीच में और वीडियो को लाइक भी करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।